आत्मवंदन फ्रेंड्स, मैं अलका मुंदड़ा होलिस्टिक हीलिंग मेडिटेशन ग्रुप की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के ध्यान के सत्र में। और जो मेडिटेशन हम कर रहे हैं उसके लिए कि मेडिटेशन क्या है, इसके क्या लाभ है और ये कैसे किया जाता है, जो हम जान रहे हैं रेगुलर। तो हम 10 मिनट्स की वो शेयरिंग करने के बाद फिर ध्यान में उतरेंगे फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं आज का हमारा मेडिटेशन का। माइंड मिरेकल्स हमने क्या पढ़ा अभी तक फ्रेंड्स? माइंड मिरेकल्स तो कल हमने देखा था 4 स्टेज। मास्टर माइंड कौन सा होता है, जो क्या सोचता है वो मास्टर होता है। कल हम थोड़ा सा रिकेप करें तो हमने देखा कि आई विल रीच द टारगेट प्लेस कंफर्टेबली एंड कम बैक इन 2 मिनट्स 20 मिनट्स। मतलब इतना फिक्स है उसका बोलना कि मैं टारगेट को हासिल करते ही और आरामदायक से करूंगा और 20 मिनट्स में वापस आ जाऊंगा। मतलब इस तरह से जो बिल्कुल सर्टेन निश्चित है एकदम तरह से, तो उसको वो निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है। तो टारगेट हमेशा वैसा होना चाहिए हमारा। अभी माइंड मिरेकुलस में ही आगे हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जीसस क्राइस्ट माइंड और गौतमा बुद्ध माइंड, यू डोंट कॉल सच माइंड एज माइंड पॉजिटिव, दे आर माइंड्स मिरेकुलस। उनके माइंड पॉजिटिव नहीं थे। हम अभी अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन उनके माइंड क्या थे? पॉजिटिव नहीं। उनके माइंड गौतम बुद्ध और उनके माइंड मिरेकुलस थे, मतलब चमत्कारिक थे। वो जो सोचते थे उनका हो जाता था। मतलब 100% वो मतलब श्योर होते थे अपने काम के प्रति कि मेरे को बस निर्वाण लेना है तो निर्वाण मिल गया। और जैसे जीसस क्राइस्ट भी बहुत ऊपर के लेवल के थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनके माइंड मिरेकुलस थे। फ्लो ऑफ लाइफ फ्लोज फॉलोज गोल सेट। मतलब उसमें क्या होता है? फ्लो ऑफ लाइफ, आपके जीवन का जो फ्लो होता है, फॉलोज गोल सेट। आपका एक निश्चित किया हुआ गोल्स होता है, उसको पूरा करता है। एज वी सेट अवर स्पेसिफिक माइंड लेवल गोल्स, वी गिव स्पेसिफिक डायरेक्शंस टू अवर लाइफ्स. If we don't set a specific goal, our lives will naturally drift and aimlessly wander. अगर हम कोई गोल निश्चित कर लेते हैं तो हम उसको प्राप्त करेंगे, स्पेसिफिक गोल को। लेकिन अगर हम गोल ही नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? हमारी एमलेस लाइफ हो जाएगी और हम इधर उधर भटकते रहेंगे। मतलब हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो जीवन में हमें करनी है। मन में है लेकिन हमने गोल नहीं बनाया। तो if we do not set a definite target, then life cannot know in which direction it has to go and grow. तो अगर हम कोई डेफिनेट टारगेट नहीं बनाते, सभी कहते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर भी जितने भी हैं वो सब यही कहते हैं कि अपने लाइफ का कोई टारगेट बनाओ, मतलब और उसके पीछे पड़ जाओ हाथ धो के, तो वो जरूर आप अचीव करोगे। तो इसमें भी यही बताया जा रहा है कि इफ वी डू नॉट सेट ए डेफिनेट टारगेट, कोई भी डेफिनेट टारगेट हम नहीं बनाते तो क्या होता है? लाइफ कैन नॉट नो, हमारे जीवन को ये पता ही नहीं चलेगा कि विच डायरेक्शन इट हैज टू गो और एंड ग्रो। कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना और कैसे ग्रो करना है। इन सच केसेस लाइफ कैन नॉट गो एनीवेयर। तो लाइफ कैन नॉट गो एनीवेयर, कहीं पे भी नहीं जा सकती। मतलब इस तरह के केसेस में आप मतलब वो गोल भी हासिल नहीं कर पाओगे, लाइफ भी इधर उधर। We are always therefore required to give specific direction to our lives through maintaining a specific pattern of mind. अपने पैटर्न ऑफ माइंड को की स्पेसिफिक विशेषता को पहचानते हुए उसको मेंटेन करते हुए हमें क्या करना है? मतलब एक टारगेट बनाना, स्पेसिफिक डायरेक्शन देने के लिए अपने माइंड को। एट द मिनिमम ए पॉजिटिव माइंड एंड एट द मैक्सिमम ए मिरेकुलस माइंड। मिनिमम अगर आपको टारगेट देना तो पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव एटीट्यूड की नहीं ये होगा, हम कर लेंगे, हम चले जाएंगे और वापस आ जाएंगे। और मतलब सर्टेन जो देता है कि नहीं, मुझे ये इतने लोगों को ध्यान सिखाना ही है। जैसे आपने थोड़ा बहुत सीख लिया तो आप भी लोगों को सिखाओ, आपको भी ध्यान सिखाना है आगे जाके, यही करना है हमें, सबके जीवन में परिवर्तन लाना है।
तो वो मिरेकुलस माइंड जो सबके लिए सोचता है और उस टारगेट को अचीव भी करता है। तो इस तरह के दो तरह के माइंड है। गोल्स मिरेकुलस, गोल जो हमारा लक्ष्य होता है वो भी चमत्कारिक होता है। इफ वी वांट आवर लाइव्स टू बी मिरेकुलस, वी विल हैव टू कल्टिवेट ए माइंड मिरेकुलस एंड सेट गोल्स मिरेकुलस। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ चमत्कार हो, तो हमें क्या करना है, हमें हमारे माइंड को चमत्कारी बनाना है, गोल को चमत्कारी बनाना है जो हमारा लक्ष्य है। इफ वी हैव ए डिजास्टर्स माइंड, अगर हम डिजास्टर्स माइंड रखेंगे, कौन सा था आपने हमने पहले पढ़ा, मालूम है ना कौन सा था, कोई बताएगा अपने आप को म्यूट करके कि डिजास्टर्स माइंड कौन सा होता है? ए डिजास्टर्स लाइफ विल ऑटोमेटिकली फॉलो। तो वो डिजास्टर लाइफ को ही फॉलो करता है। मतलब मैं तो पहली बार चला रहा हूँ गांव में गाड़ी, और हो सकता है मेरा तो एक्सीडेंट होने की चांसेस है, भगवान जाने एक्सीडेंट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जो मतलब उल्टा सोचता है, डिजास्टर सोचता है कि कुछ भी गलत हो सकता है मेरे साथ, तो वो डिजास्टर्स। इफ वी हैव ए नेगेटिव माइंड, ए नेगेटिव लाइफ विल ऑटोमेटिकली फॉलो। तो अगर हमारा नेगेटिव माइंड है तो हमारी लाइफ भी कैसी होगी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे मैं नीचे गांव में गया था, बोला था ना, मैं नीचे गांव में जा रहा हूँ, पहली बार है, इवन तो आई ड्राइव फर्स्ट टाइम, मे बी एक्सीडेंट हैज कम और मे नॉट बी कम, मतलब एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी उसका नेगेटिव तो आ ही गया उसमें। तो वो भी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। इफ वी possesses a positive mind, a positive life will automatically follow। अगर हम पॉजिटिव माइंड को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं, हम इवन हम पहली बार चला रहे हैं लेकिन हम अच्छे से चलाएंगे, तो वो पॉजिटिव माइंड है, तो वो पॉजिटिविटी को फॉलो करेगा और ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी होगी, उसके साथ पॉजिटिव होगा। इफ वी कॉन्शियसली कल्टिवेट ए मिरेकुलस माइंड, ए मिरेकुलस लाइफ अगेन ऑटोमेटिकली फॉलोज। अगर हम कॉन्शियसली एकदम जागरूक रह करके हम मिरेकुलस माइंड, चमत्कारिक माइंड को काम में लेते हैं कि नहीं, हम जाएंगे अपना काम करके 20 मिनट में वापस आ रहे हैं, मतलब तो वो क्या हुआ, आप सर्टेन हो, हर चीज के लिए निश्चित हो, तो वो होगा, आपका लक्ष्य पूरा होगा। Again automatically follows. As the mind of a person is, so is the whole pattern of life of that person. Intense anapanasati meditation assures us that we always have such a state of miraculous mind. अभी अब देखो, सबसे मेन बात अब आई है कि मिरेकुलस माइंड आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो हम मेडिटेशन से एश्योर हो सकते हैं कि हम ऐसा माइंड प्राप्त कर सकते हैं कि हम जो भी सोचेंगे वो हमारा काम होगा। कहते हैं ना, जब ध्यान करते हो तो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। अगर थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है और आपके लोअर इमोशन हावी है, तो आप किसी को भी बद्दुआ दोगे तो उसको बद्दुआ लग जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले ध्यान कर करके अपने आप की साधना करनी चाहिए। तो क्या होता है कि डायरेक्ट एक्टिवेट नहीं हुई, बहुत प्रयत्न के साथ आपकी अगर जो हमारी आज्ञा चक्र पे, जो थर्ड आई सेंटर पे जो आज्ञा चक्र है, वो अगर एक्टिवेट हो जाता है, तो सब काम जो भी हम सोचते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन आने लगता है और हमारा काम होने लगता है, वो होता है। और अगर आपका लोअर इमोशन हावी, तो आप किसी को बद्दुआ दोगे, उसको लग जाएगी, तो फिर आप चक्रास में फंस जाओगे, फिर आप कर्मास में फंस जाओगे। तो इसलिए हमेशा थर्ड आई सबसे लास्ट में एक्टिवेट होती है, और सबसे फर्स्ट वही है चक्रों की स्थिति में। सबसे नीचे मूलाधार आता है, फिर स्वादिष्टान आता है, और फिर मणिपुरी आता है, फिर हमारा अनाहत आता है, विशुद्धि आता है, उसके बाद आज्ञा चक्र आता है। तो मतलब हम धीरे धीरे कल्चर करते हुए ऊपर पहुंचते हैं, तब जाके हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होता है। और जब थर्ड आई एक्टिवेट होता है तो हमारे काम स्वतः होने लगते हैं, हम जो सोचते हैं वो पूरा करते हैं, हमारा इंस्टीट्यूशन पावर बढ़ जाता है। तो इंटेंस आनापानसति मेडिटेशन एश्योर्स अस दैट वी ऑलवेज हैव सच ए स्टेट ऑफ मिरेकुलस माइंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आज ये 22 वाला चैप्टर किया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारे ध्यान सत्र की तरफ। तो हम ध्यान करेंगे। समझ में आ गया ना मिरेकुलस माइंड के बारे में? तो अभी हम पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव से भी ज्यादा हमें मिरेकुलस माइंड की तरफ ध्यान देना, और वो हम कैसे करेंगे? मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन जितना हम करेंगे, हम मिरेकुलस माइंड की तरफ अट्रैक्ट। तो सब अपनी आंखें बंद कर ले, अपने हाथों को इंटरलॉक करें,
20 मिनट के लिए हम गहरे ध्यान में उतरेंगे। हाथों को इंटरलॉक करते हुए पाँव को एंकल से क्रॉस कर लें या क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं। अपने शरीर को पूरी तरह से शांत कर लें। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। ऊपर से नीचे तक अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करें। कहीं भी कोई टेंशन है, तनाव है, खिंचाव है, तकलीफ है, तो उसे रिलैक्स होने का कमांड दे, उसकी तरफ देखकर मुस्कुराएं और उसे रिलैक्स करते जाएं। Relax your head area, your lungs and vital capacity, respiratory system, your digestive, reproductive and excretory system. Relax करो each and every part. अपने बैक, हिप्स, थाइज, काफ मसल्स को रिलैक्स करते हुए, एंकल, जॉइंट, टोज एंड फुट को रिलैक्स करते हुए अपना ध्यान अपने हृदय तल पे लाएं। कोई भी पास्ट या प्रेजेंट की कोई भी ऐसी घटना को याद करें जब आपको सबसे ज्यादा लव एनर्जी महसूस हुई हो या काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी महसूस हुई हो। उस एनर्जी के साथ अपने आप को कुछ सेकंड के लिए रखते हुए फील करें उसकी एनर्जी को अपने शरीर में, अपने मन में, अपने शरीर के चारों तरफ, अपनी ऑरा में। We all are interconnected on energy level. When we give any of the higher emotions, think about any of the higher emotions and visualize it. It interconnected each and everybody, which are our near and dear and relatives. So we अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ते हुए अपना ध्यान लव एनर्जी को पहले तो अपने बॉडी में और अपने बॉडी के ऑरा में स्प्रेड करें और फिर अपने नियर एंड डियर में जाता हुआ देखें और उसके बाद अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए गोदी में रखें और अपनी आती हुई और जाती हुई इनगोइंग और आउटगोइंग ब्रीथ पे फोकस करें। Pay attention of your ingoing breath and outgoing breath. अपनी सामान्य श्वासों को देखने की कोशिश करें। अपनी श्वासों को एकदम शांत बना लो और एक श्वास से दूसरे श्वास के बीच के अंतराल को महसूस करो। न कोई सोच, न कोई मंत्र, न कोई जप, सिर्फ और सिर्फ श्वासों का ध्यान। हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पे आपकी पूरी सजगता के साथ नजर बनी हुई।
बस अपनी ही श्वासों को अपना मित्र बना ले, अपना गुरु बना ले। श्वासों को कोई भी विचार आने लगे, फिर से अपना ध्यान अपनी श्वासों पे ले जाए। हमें अपने विचारों को एंटरटेन नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ श्वासों पे ध्यान देना है।
आंसू को देखते रहे, सिर्फ और सिर्फ दृष्टा भाव के साथ बने रहे। हमें हमेशा नेगेटिव, इवन नॉट डिजास्टर्स एंड नॉट पॉजिटिव, हमें चमत्कारिक माइंड की तरफ बढ़ना है। तो आप विजुलाइज भी कर सकते हो, और उसके लिए कर्म भी, मैनिफेस्टेशन एंड विजुलाइजेशन वर्क्स वंडर। अगर आपको कोई मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए आप विजुलाइज करते हैं, तो अभी हम लोअर इमोशन में हैं। अगर हम किसी सेवा के कार्य के लिए या ध्यान कराने के लिए विजुलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन करते हैं, किसी को सुख देने के लिए, उसमें भी मेरे प्लस माइंड की जरूरत होती है। कैसे हम क्रियान्वित करें? ध्यान में बने रहे, अपनी श्वासों के प्रति सजग होते हुए अपने आप को शांत रखें, रिलैक्स और दूर रखें। अपने ब्रह्मगंज से आते हुए ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। When we become empty, our mind become empty, our body become empty, and we feel emptiness.
around our body. That emptiness is the quantum field. When we become empty, quantum energy comes down through our Brahman to our whole body, each and every system. भगवान से आती हुई ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र में, अपने विशुद्धि चक्र में, अनाहत हृदय के बीचों बीच अनाहत का स्थान, अपने मणिपुरी चक्र, स्वादिष्टान एंड मूलाधार चक्र पे एनर्जी को महसूस करें। चक्रों को एक्टिवेट होता हुआ देखें, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ऐसा देखें। धीरे धीरे श्वासों पे ध्यान केंद्रित होते होते अपने हृदय तल पे ध्यान लाए, अपने हार्ट को तो शांति और ध्यान से, जो आपने प्रेम और ध्यान की ऊर्जा, शांति की ऊर्जा अपने आप महसूस की अपने अंदर, बस फ्रेंड्स रेडिएट करेंगे अपने नियर एंड डियर में, अपने हार्ट से उनके हार्ट में जाता हुआ देखें। रेडिएट करें अपने नियर एंड डियर, अपने किड्स में, अपने स्पाउस में, पूरा फ्लो आपके हृदय से उनके हृदय में जा रहा है। उनके जीवन में शांति, प्रेम, करुणा, दया आ रही। धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना में आते हुए
एक्सप्रेस करें अपना ग्रेटिट्यूड टू आवर पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, गुरु, मेंटर। Gratitude, lots of gratitude to whole grand nature, plants, animal, birds, and fishes. Gratitude to our family, friends, neighbors, staff, colleagues, and government system technology. Gratitude, gratitude, gratitude to whole the universe and each and every person of the planet Earth. सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी भौतिक चेतना से जुड़ जाएं, अपने आप के शरीर को महसूस करें, अपने हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं और नमस्कार मुद्रा अपने हृदय पे पास लाके सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Place your palm over your eyes and 5 तक 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी आंखों को खोले, अपने हथेली को देखें और फिर से इस मंच के साथ जुड़ जाए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये ध्यान में जुड़े, ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाया आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ।